गाजीपुर की सैदपुर के करमपुर गांव के रहने वाले राजकुमार पाल का चयन भारतीय हॉकी ओलंपिक टीम के लिए किया गया है। राजकुमार पाल गाजीपुर के पहले हॉकी खिलाड़ी हैं जिनका चयन ओलंपिक टीम में हुआ है। 2024 में पेरिस में ओलंपिक खेल होने हैं और 16 सदस्यीय टीम राजकुमार मिडफील्डर के तौर पर खेलेंगे। करमपुर के मेघबरन सिंह स्टेडियम से राजकुमार ने 8 साल की उम्र से हॉकी खेलना शुरू किया था और अब वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। राजकुमार पाल पिछले 4 सालों से नेशनल टीम का हिस्सा हैं और इनके बेहतरीन खेल की वजह से उनका ओलंपिक टीम में चयन किया गया है। इससे पहले कई अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। उन्होंने 2020 में बेल्जियम के खिलाफ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था। राजकुमार फिलहाल बेंगलुरु में ट्रेनिंग कैंप अटेंड कर रहे हैं और ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं। 8 जुलाई को राजकुमार हाईलैंड जाएंगे और वहां कुछ प्रैक्टिस मैच खेलेंगे। वहां से वो पेरिस के लिए रवाना होंगे। आज मेघबरन सिंह स्टेडियम के प्रबंधक अनिकेत सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मेघबरन सिंह स्टेडियम के दो खिलाड़ियों राजकुमार पाल और ललित उपाध्याय का चयन ओलंपिक के लिए हुआ है। ललित उपाध्याय पिछले ओलंपिक में भी कांस्य पदक विजेता भारतीय टीम का हिस्सा रहे और वो मूल रूप से वाराणसी के रहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत इसी स्टेडियम से की थी। गाजीपुर को राजकुमार पाल के रूप में पहला ओलंपियन मिल गया है और इसका श्रेय इस स्टेडियम के संस्थापक स्वर्गीय तेज बहादुर सिंह को है। नमस्कार, मेरा नाम अनिकेत सिंह है। मैं सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत करता हूं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का उद्देश्य यही है कि हमारे स्टेडियम के मेघबरन सिंह स्टेडियम करमपुर के जो गाजीपुर में स्थित है उसके 2 खिलाड़ी श्री ललित कुमार उपाध्याय और श्री राजकुमार पाल का चयन पेरिस ओलंपिक्स 2024 की हॉकी टीम में हुआ है। और इस चयन का सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो स्टेडियम के संस्थापक स्वर्गीय श्री ठाकुर तेज बहादुर सिंह जी को जाता है। ये हम सब के लिए, क्योंकि सब मीडिया कर्मी भी हम लोग सब गाजीपुर के हैं, तो गाजीपुर को अपना पहला ओलंपियन मिल गया है। इस चीज़ के लिए मैं आप सबको भी बधाई देता हूँ। राजकुमार पाल जी के जो पिता हैं उनका एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। उसके बाद से उनकी माता जी श्रीमती मनराजी देवी ने 3 भाई हैं। जोखन पाल सबसे बड़े आर्मी में नौकरी करते हैं, राजू पाल रेलवेज में नौकरी कर रहे हैं और सबसे छोटे राजकुमार पाल जो अब ओलंपियन के ही नाम से जाने जाएंगे। तीनों लोग इसी स्टेडियम से जुड़े रहे, उन्होंने वहाँ से नौकरी पाई। उसके बाद जब बड़े पिताजी का देहांत हुआ, जब मैं स्टेडियम का कार्यभार संभालने आया तो बहुत से लोग थे जो यहाँ पे जुटे थे मेरे साथ, जैसे कोच साहब थे, निर्देव साहब थे, मनोज भैया थे, सुजीत तिवारी थे, अभी पूजा हैं जो पूजा सिंह कोच हैं और अन्य लोग भी थे। हम लोग क्या करते हैं कि हमारे स्टेडियम पे लड़के 8 साल 9 साल की उम्र में आते हैं और जैसे पिता का एक कन्यादान का सपना होता है उसी तरीके से हम भी सोचते हैं कि 13-14 साल की आयु तक ये बच्चा देश के किसी बढ़िया हॉस्टल या कॉलेज में चला जाए। यही हमारा सपना होता है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उस बच्चे किसी हॉस्टल। राजकुमार पाल के पिता का निधन एक्सीडेंट में हो गया था और वो 3 भाई हैं। उनके 2 बड़े भाई जोखन पाल और राजू पाल हैं जो कि इस स्टेडियम के खिलाड़ी रहे हैं और फिलहाल स्पोर्ट कोटे से सरकारी नौकरी में हैं। राजकुमार पाल के कोच इंद्रदेव ने बताया कि राजकुमार पाल ने 8 साल की उम्र से स्टेडियम में खेलना शुरू कर दिया था और वो बचपन से ही बहुत अनुशासित खिलाड़ी रहा। राजकुमार के अंदर सीखने की ललक शुरू से ही दिख रही थी, जिसकी वजह से वो लगातार आगे बढ़ते रहे और आज ओलंपिक में जाने वाले गाजीपुर के पहले खिलाड़ी बन गए। प्राइम टाइम न्यूज गाजीपुर ब्यूरो। ये जो ललित उपाध्याय और राजकुमार पाल जो अभी 2024 में पेरिस में जा रहे हैं ओलंपिक खेलने के लिए, हमारी शुभकामनाएं हैं कि भारत के लिए मेडल लेके आएँ। राजकुमार पाल तो हमें लगता है कि 7-8 साल की उम्र में आया होगा, वो छोटा था तभी आया। क्या खासियत थी उनकी? खासियत ये डिसिप्लिन थे, इनके अंदर डिसिप्लिन था और इनके अंदर एक सीखने की ललक थी कि कोच साहब क्या बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, उसको सीखने का वो प्रयास किए और उसी प्रयास से वो आगे बढ़ते गए और आज
इस गाजीपुर ज़िले के लिए, करमपुर के लिए नहीं, इस गाजीपुर ज़िले के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज तक कोई ओलंपिक में प्रतिभाग नहीं कर पाया है और पहला लड़का करमपुर का है, करमपुर के या गाजीपुर का पहला लड़का है जो ओलंपिक में प्रतिभाग करने जा रहा है। शुरू से ही मिडफील्डिंग खेलते थे या? देखिए, पहले तो बचपन में गेम चेंज होता है, बच्चों को कुछ और सिखाया जाता है, आगे चल के प्रतिभा उत्साह दिखी जाती है, किस किस लायक है, किस पोजीशन पर खेल सकता है, तो इसलिए वो हमेशा चेंज होता रहता है। पहले फॉरवर्ड था, फॉरवर्ड से फिर मिडफील्डर हो गया, अब उसका मिडफील्डर ही है, फॉरवर्ड भी खेल सकता है, मिडफील्डर भी है, लेकिन उसकी पोजीशन अभी मिडफील्डर पर ओलंपिक में चेंज हुआ है। मिडफील्डर